रहे हैं जयदेश समाचार पत्र। अभी हम चैनपुर प्रखंड के बिरना गांव में आए हैं, जहां पर भारत माला परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा था। यहां पर किसानों का अभी आज दूसरा दिन जो है धरना अभी जारी है। किसानों का कहना है कि अभी हम लोग का बिना मुआवजा दिए हुए जो है परियोजना द्वारा जो है फसल का नुकसान किया जा रहा है। आइए आप दर्शकों को दिखाते हैं यहाँ का धरना के स्थल के बारे में। आप देख सकते हैं जो है अभी भैया, अभी आपका हमारा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी क्या समस्या है आप लोगों का? यही है कि हम लोगों का विचार है कि हर हर जमीन का जो है एक रेट ही किया जाए। जी जी। यहाँ का रेट बहुत कम है, मसूरी का रेट इससे भी कम है, और उधर बेतरी में उधर सीजों का रेट बहुत ज़्यादा है। 1 करोड़ 30 लाख है कि 35 लाख है, अच्छा 40 लाख। इधर हम लोगों का सिर्फ 28,000 27-28 लाख रुपया है, एकड़ है। तो हम लोगों का इच्छा है कि सबका माने पूरे कैमूर का एक रेट होना चाहिए। तो अभी आप लोग धरना पर आज मतलब दूसरा दिन? हाँ, दूसरा दिन। आप लोग का क्या मांग है? तीसरा, हाँ, मांग क्या है? माने सबका रेट एक समान होना चाहिए। अच्छा, जब तक नहीं होगा तब तक आप लोग का जारी काम नहीं लगने देंगे हम। क्या नाम पड़ेगा आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। मुआवजा आपका मिल गया? घर बिरना। आपका मुआवजा मिला है इसका? नहीं, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग अभी कागज पता नहीं जमा किए हैं, तो मुआवजा। इसी कड़ी में हम दूसरे किसान से मिलाते हैं। भैया आपका स्वागत है। क्या नाम है? हमारा नाम दद्दन सिंह है। तो अभी आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं? हाँ, हम लोग कल भी थे, परसों रोज भी थे। परसों रोज बिना सूचना दिए अनुमंडलाधिकारी माने कैमूर प्रशासन कहिए जी अब आकर 60 बीघा खेत खंचवा दिए। जी। हम लोग वहाँ पर पहुँचे, आनंद फानंद में हम लोगों को सूचित हुआ। जी। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, जब पहुँचे तो उस समय हम लोगों को यहाँ पर खेत पर आने नहीं दिया गया। वहीं पर हम लोगों को रोड पर रोक दिया गया और बोले कि हम खेत जोतवाएंगे, आप लोग को जो करना है कीजिए। हम लोग बोले कि काम रोक दीजिए, मुआवजा लेने के बाद ही आप। मैं कहा नहीं, हम लोगों को आदेश है, हम लोग अपना काम करेंगे, किसान को हम कुछ लोग नहीं जाएंगे। फिर हम लोग कल आए, तो कल हम लोग 800 संख्या में थे, पुलिस भी 300। कल तो कुछ नहीं हुआ, मगर आज फिर हम लोग आ गए हैं, प्रशासन भी आ रहा है। अब देखिए आज क्या होता है। आप लोग का मांग मतलब? हम लोगों का यही मांग है कि एक प्रकृति, एक मुआवजा, एक जिला है, एक परियोजना भारतमाला है जी, जिला कैमूर है जी, प्रकृति कृषि है। तो कृषि का जब 1 करोड़ 40 लाख रुपया आप दे रहे हैं, सीओ में दे रहे हैं, बेतरी में दे रहे हैं, तो काहे हम लोग का कृषि का खेत आप क्यों नहीं देंगे हम लोगों को? वहाँ पर धान उपज है, यहाँ पर माने आपको कुछ नहीं होता है। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम दद्दन सिंह है। जी। हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इसी कड़ी में हम जो है मिलाते हैं। भी आप बोलिए, क्या नाम पड़ेगा अपना? हमारा नाम रोहित कुमार सिंह बिक्की है। जी। अभी आप लोग धरना पर आए हैं यहाँ पर, तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि आपने आकर के यहाँ पर किसानों का साथ देने का काम किया है और सरकार तक बात हमारी पहुँचे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होगी बड़ी सरकार, हम लोग 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। और एक परियोजना जब चल रही है सरकार की, तो एक मुआवजा होना चाहिए जिला में। तो कहीं 1 करोड़ 40 लाख, तो कहीं मात्र 28 लाख, कहीं 26 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 26 लाख। और सब कृषि भूमि हमारी है। अगर उठाकर देखिएगा तो सारी कृषि भूमि, सब में धान की फसल लगी हुई है, बहुफसली हम लोग की है। और कैमूर की तराई में बसा हुआ ऐसा जमीन भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। ऊपर में कई तो बांध भी यहाँ पर है, पानी का कोई दिक्कत नहीं है, और इसी से किसान अपनी जीविका चलाता है। और अपनी सारी पूंजी आज खेत में लगा करके सोहनी रोपनी तक कर दिया है, खाद भी डाल दिया है। 2 महीना में फसल कटेगा, उसके बाद भी लोग जो है बर्बरता पूर्वक हम लोग का फसल रोक रहे हैं। न हम लोग कागज जमा किए हैं, न कुछ किया, न मुआवजा लिया है। 2 महीना में हम लोग की फसल कटने वाली। आप देख सकते हैं कि हम लोग का फसल बिछा लगाता हुआ, इसको लोग जैसे भी मशीन पोकलैंड से रोद रहे हैं। ये लोग खेत नहीं रोद रहे हैं, किसानों
का सीना रौंद रहे हैं, क्योंकि रोजी रोटी इसी तो से क्या चलती है। मांग करना चाहेंगे बिहार सरकार से? हम बिहार सरकार से यही मांग करना चाहें कि हम लोग को उचित मुआवजा मिले। जो मुआवजा आप मोकरी, बेतरी, सिउ, सिधोरा अन्य गांव में दे रहे हैं, वो मुआवजा हम लोग को भी मिले, ताकि हम लोग कहीं जाकर के बस जाएं। जमीन का रेट आप जानिए रहे हैं। इसी कड़ी में हम दूसरे किसान से मिलाते हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा अपना? जयनारायण सिंह। अच्छा, अभी आप लोग जो है पूरा जुट रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ। आज मतलब किसान आ रहे हैं। कम धरना का कौन दिन है? आज धरना यहाँ इस जगह पर दूसरा, लेकिन हमारा धरना 3 साल से विगत चल रहा है जी जी। मसोई कैंप पर, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा नहीं आया जो हम लोग से बात करे, हम लोग की कठिनाइयों को समझ सके। और हमारी यही मांग है कि जो एक प्रकृति, एक जिला और एक मुआवजा, हम बिना लिए आपको जमीन देने के लिए तैयार है। हम इस परियोजना के विरोधी नहीं है, लेकिन हमें जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा हम क्यों दें? किसान जो देश का अन्नदाता है और उसके ऊपर इतना बर्बरता पूर्वक अत्याचार, ये तो अंग्रेज के भी बाप है। वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज हैं। इस परिस्थिति में क्या करें? हम भूमिहीन हो जाएंगे तो कहाँ बचेंगे? इतने कम पैसे में कहाँ जमीन मिलती है? मार्केट यहाँ के नियम में लिखा है कि बाजार मूल्य का 4 गुना, और ये सर्किल रेट का 4 गुना करे। सर्किल रेट 13 से बड़ा नहीं है, तो इसमें क्या किसान का दोष है? सरकार का दोष है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो गांव सीओ और बेतरी में मुआवजा मिला 1 करोड़ 40 लाख, हमारे सेम प्रकृति का कृषि का, तो हमारे यहाँ भी कृषि होती है और उनसे जब कम पैदा नहीं करते हैं तो फिर हमारा मुआवजा 38-30 लाख क्यों दें? क्यों जमीन दें? हमारी माँ होती है, जमीन का संबंध किसान से माँ का होता है, और माँ का चीरहरण कर रही है निकम्मी सरकार। तो इस परिस्थिति में किसान अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। सरकार को आना पड़ेगा यहाँ। इस तरह जमीन एक टुकड़ा नहीं देंगे। हम विरोधी नहीं हैं, हमको उचित मुआवजा दो, आप खेती करो, आप रोड बनाओ, हम कहाँ रोक रहे हैं? इससे हमको फायदा क्या होगा? 18 फीट का रोड बनाएंगे, जाने आने का कुछ साधन नहीं रहेगा। न सर्विस रोड दे रहे हैं, न हमारे प्रकृति जैसे रोड के 200 मीटर है कि आपको ये व्यावसायिक देना है, ये आवासीय देना है, वो भी नहीं दे रहे हैं। कौन सा नियम है? ये तो तुगल की फरमान है। यहाँ मैं गडकरी जी और मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसानों को देखने नेस्तनाबूद हो जाएगी सरकार, और जब किसान आ जाएगा रोड पे तो दुनिया की कोई ताकत, 80% कृषि प्रधान देश है भारत, और किसानों पर ऐसे अत्याचार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नाम है? जयनारायण सिंह। जी। कहाँ करते हैं? हमारा घर भेरी है। देखिए, एक के साथ हम लोग अच्छा अच्छा। हाँ, वो अपने अधिकारियों को, अपने पुलिसों को भेज कहा के किसान के सीने पर रौंद रही है। ऐसी सरकार से ऐसा उम्मीद हमें नहीं था। प्रिय दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर आज लगातार दूसरा दिन है जो है किसान अपना भूलकर अपनी मांगों को समर्थन में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग तैयार हैं। लोगों का कहना है कि हम लोग को बिना मुआवजा दिए हुए हम लोग बनने नहीं देंगे। यही नहीं, ये लोग का कहना है कि एक राशि मुआवजा का, एक राशि हर जगह, जैसे एक जिला है तो एक राशि मिलना चाहिए, परियोजना एक है तो मिलना चाहिए। ये लोग इसी मांग के साथ अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार कितना इन लोगों को देने में मतलब सक्षम हो रही है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान लोग धरना दिए हैं अपने मांगों के समर्थन में भारतमाला परियोजना को लेकर। आप एक नेता हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये किसानों का धरना जो है लगभग जो है 1 साल से ऊपर हो गया, और ये लगातार जो है चल रहा है। और इसमें जो इनकी मांग है किसानों की, ये उचित मांग है। भाई, ये ज़मीन कीमती ज़मीन है। कैमूर का ये जो है धान का कटोरा, चावल का कटोरा कहा जाता है। बासमती चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, तो ये इनके जो है किसानों की ये सबसे बड़ा स्रोत है। बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चियों को पढ़ाते हैं, शादी विवाह या खाना पीना जो भी है उनका यही एकमात्र जो है आमदनी है। और इस ज़मीन को जब रोड बनाने के लिए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ले लिया जाएगा तो ठीक है, रोड बनना चाहिए, इसका कहीं विरोध नहीं है, विकास होना चाहिए, इसका विरोध नहीं है। लेकिन उनको उचित मुआवजा इसका मिलना चाहिए। किसान को अगर उचित मुआवजा मिल जाए, इसमें कहीं हमको नहीं समझ में आ रहा कि कहीं गतिरोध है। प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए कि किसान की ज़मीन कितनी कीमती है, उसके आधार पर उनको जो है उसका जो है मुआवजा देना चाहिए, और मुआवजा दे करके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मुआवजा नहीं देंगे तो किसान तो दोनों साइड से जा रहा है, उसकी ज़मीन भी जा रही है, उसका जो है फसल भी जा रहा है।
और प्लस जो है उसके बाल बच्चा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, शादी ब्याह कैसे होगा? किसान की मजबूरी को समझना चाहिए। देश भर का किसान जो है एकदम त्रस्त है, आत्महत्या कर रहा है, मजबूर है। कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे शादी विवाह करें, कैसे घर का मेंटेन करें, वो परेशान है किसान। कि किसान खुशहाल रहेगा तभी ना देश खुशहाल रहेगा, चाहे कैमूर खुशहाल रहेगा। और ये जो है बासमती चावल यहाँ का जो सबसे बड़ा चावल जो है जिसका डिमांड होता है, एक्सपोर्ट होता है ये चावल, वो ये इलाका है। अगर इसका उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि एकदम मर जाएंगे। तो मर जाएंगे तो जो मरता क्या न करता, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उचित मुआवजा इसका देना चाहिए, मैं यही कहूँगा। क्या नाम पड़ेगा? जमा मुन्ना खान, बिहार प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार।